विषय विषय इसमें क्या है, इसमें वेदांत सार का विषय दर्शाया गया है कि वेदांत सार में विषय है क्या। तो विषय के बारे में कह रहे हैं, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यम। अर्थात वेदांत का तात्पर्य क्या है, तो कह रहे हैं जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता को दर्शाना, कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए इस ग्रंथ को अद्वैत वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये दो नहीं मानता, जीव और ब्रह्म को अलग अलग दो वस्तु नहीं मानता, एक ही वस्तु मानता कि जीव और ब्रह्म एक ही है। तत् शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, उस शुद्ध चैतन्य को प्रमेय जानना या उसके जानने योग्य उस शुद्ध चैतन्य को इस वेदांता नाम तात्पर्य में इस वेदांत का तात्पर्य है। था जीव और ब्रह्म का एक होना, विरुद्ध धर्मों से विमुक्त शुद्ध चैतन्य का ज्ञान ही इसका विषय है। आगे है संबंध। संबंध क्या है, मतलब इस वेदांत का संबंध किससे है, तो कह रहे हैं तद ऐक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव संबंध है। यहाँ पर दोनों में बोध्य और बोधक भाव संबंध है। तो बोध्य क्या होता है, जो जानने योग्य चीज होती है या वस्तु होती है उसको बोध्य बोलते हैं, और बोधक जो जानने वाला है, जैसे हम लोग जानने वाले हैं। किसको जानने वाले हैं, तो उपनिषद आदि को जानने वाले हैं। तो उपनिषद आदि यहाँ पर बोध्य हो जाएंगे और हम यहाँ पर मतलब जो जीव है वो बोधक बन जाएगा। इसलिए उस ऐक्य प्रमेय से, उस ऐक्य प्रमेय की प्रतिपादक जो उपनिषद प्रमाण आदि हैं उनको जानना ही, इसलिए यहाँ पर बोध्य बोधक भाव संबंध है। अर्थात बोध्य जो उपनिषद आदि हैं उनको बोध्य कहा जाता है, जो जानने योग्य हैं हमारे लिए, और बोधक अर्थात जो जीव है वो जानने वाला है, इसलिए जीव को बोधक कहा जाता है। तो यहाँ पर वेदांत सार में बोध्य बोधक भाव संबंध बनता है। जीव और ब्रह्म का ऐक्य और उनके प्रतिपादक उपनिषद आदि वाक्य बोध्य और बोधक भाव संबंध होते हैं। अब वेदांत का प्रयोजन क्या है, तो कह रहे हैं प्रयोजन के बारे में कह रहे हैं कि तद ऐक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति ही स्वरूपानंद व्याप्ति से। अज्ञान निवृत्ति ही अर्थात अज्ञान की निवृत्ति होना। ऐक्य प्रमेय मतलब हम दोनों एक ही जान लें, जीव और ब्रह्म दोनों के मध्य में एक ही वस्तु है, ऐसा जान करके अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति करना। और स्वरूपानंद वाप्तिश्च मतलब उस ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है स्वरूपानंद, उसकी आनंद की प्राप्ति करना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो तद ऐक्य प्रमेय जीव और ब्रह्म दोनों के मध्य में अज्ञान निवृत्ति ही, दोनों में अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, और स्वरूपानंद व्याप्ति से और स्वरूपान आनंद की प्राप्ति होना क्या होता, प्रयोजन है। आगे गुरु का लक्षण दिया कि गुरु कैसा होता है, तो कह रहे हैं सह गुरु, वह गुरु होता है परम कृपया, जो अपने परम कृपा से अध्यारोप अपवाद न्याय नैन उपदिशति। अध्यारोप और अपवाद दोनों को न्याय नय के अनुसार हमें बतला देता है, या न्याय से हम कि अध्यारोप क्या होता है, अपवाद क्या होता है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से न्याय पूर्वक जो हमें बतला देता है या उपदेश देता है, जो परम कृपालु है, सह गुरु, उसी को गुरु कहते हैं। अब अध्यारोप क्या होता है, तो अध्यारोप के बारे में कह रहे हैं कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप है। ये कह रहे असर्प भूतायाम, सर्प न होते हुए भी किसी वस्तु में, यानी रज्जौ रज्जु में सर्प आरोपवत, सर्प का दिखा देना। रज्जु है, एक वस्तु है रज्जु रूपी, उस रज्जु में, या रज्जु होती रस्सी, उस रस्सी में असर्प भूतायाम मतलब सर्प न होते हुए भी वहाँ पर सर्प आरोपवत, सर्प का आरोप कर देना। है तो रस्सी, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि इसमें सर्प है, यानी रस्सी नहीं है, ये सर्प है, सांप है। तो सर्प न होते हुए भी उस वस्तु को सांप बता देना। आगे इसका मेन डेफिनेशन दे रहे हैं कि वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप, अर्थात वस्तु में अवस्तु का आरोप कर देना। जैसे वस्तु एक रस्सी एक वस्तु है, लेकिन सांप तो वहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी उस वस्तु में अवस्तु का आरोप करना ही क्या कहलाता, अध्यारोप कहलाता। बहुत बार पूछा जाता है कि वस्तुनि अवस्तु आरोपो है किम, तो वस्तुनि अवस्तु आरोपो, वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कर देना, जो वस्तु है ही नहीं उसी को दिखा देना या उसी का आरोप कर देना अध्यारोप है, अध्यारोप कहलाता है। आगे कहते वस्तु क्या है, तो कह रहे वस्तु सच्चिदानंद अनंता द्वयम ब्रह्म है। जो सत्य चित आनंद से युक्त अद्वयम मतलब जीव और ब्रह्म के बारे में कहा, अद्वयम ब्रह्म, वह ब्रह्म ही केवल मात्र वस्तु है। तो सत्य चित आनंद से युक्त अद्वैत ब्रह्म ही वस्तु कहलाती है। फिर करे अवस्तु क्या है, तो कह रहे अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु हो, अर्थात अज्ञान आदि
जो भी अज्ञान है, सकल जड़ समूह, जो भी ब्रह्म को छोड़ करके बाकी जो भी कुछ सकल तथा अखिल ये ब्रह्मांड है, जगत है, अज्ञान आदि जो भी कुछ जड़ वस्तु है वो संपूर्ण अवस्तु कहलाती है। तो अज्ञान आदि से लेकर के सकल अर्थात संपूर्ण को जड़ वस्तु कहा जाता है, वो अवस्तु के रूप में है। आगे अज्ञान लक्षणम, अज्ञान किसे कहते हैं? तो अज्ञान के बारे में कह रहे करें अज्ञानम तु सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम गुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम अज्ञानम। ये कह रहे अज्ञान क्या होता है? तो कह रहे सत असद भ्याम, जो सत्य भी है और असत भी है। क्योंकि अज्ञान तो ऐसा ही है कि जब तक किसी वस्तु में अज्ञान रहेगा, हमें उस वस्तु की वास्तविक स्वरूप का नहीं पता चलेगा, तब तक उस वस्तु में अज्ञान सत्य रूप से अर्थात विद्यमान है। लेकिन जैसे ही हमें किसी वस्तु की उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है, यानी वहाँ से अज्ञान हट जाता है, तो वहाँ पर अज्ञान असत हो जाता है। तो अज्ञान जो होता है वो सत्य भी है और असत भी है। आगे कहा अनिर्वचनीय, अर्थात अज्ञान के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों वाला है। ज्ञान विरोधी और ज्ञान का विरोधी, क्योंकि किसी वस्तु में जब तक अज्ञान रहेगा हम उस वस्तु की वास्तविकता को नहीं पहचान सकते, तो उस वास्तविकता को ढक करके रखता है, इसलिए ज्ञान का विरोधी और भाव रूपम, भाव रूप वाला जो होता है वो अज्ञान है। तो इसलिए अज्ञान क्या कहा जाता है? सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। ये सारे इनके विशेषण आपसे पूछ लेंगे कि अज्ञान कैसा है, आपको बताना सद और असत है, अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान विरोधी है और भाव रूप है। एक बार पूछा गया था अज्ञान अभाव रूप है या भाव रूप है? तो अज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है, अज्ञान रहता ही है, भले ही वो थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाता है। किसी दूसरी वस्तु में हम जब तक उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते तब तक फिर हमारे लिए अज्ञान रहता है, तो अज्ञानिक भाव रूप है। आगे अज्ञान के प्रकार, अज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो कह रहे हैं इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि, ये दो प्रकार का होता है। समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक को व्यवहृत करता है, अर्थात एक और अनेक का व्यवहार करने वाला होता है। तो वैसे तो अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है। तो समष्टि आपको पता ही है, किसी समूह को हम समष्टि बोलते हैं, और व्यष्टि हम उसी समूह को पृथक पृथक करने के बाद हम व्यष्टि बोलते हैं। तो इसलिए कहा है समष्टि यानी एक का अभिप्राय और व्यष्टि यानी अनेक का व्यवहार करने वाला अज्ञान होता है। जैसे हम संपूर्ण ऐसा बोलते हैं एक वन है, लेकिन उसी को समष्टि के रूप में हम ऐसा बोलते हैं कि वन है, लेकिन व्यष्टि के रूप में हम उसी वन को ऐसे बोल देंगे ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, और जो सारे पेड़ों को मिला करके एक वन बन जाता, तो हम वो समष्टि रूप में व्यवहृत कर देते हैं। वस्तु एक ही है, लेकिन समष्टि व्यष्टि के भेद से अलग अलग है। तो यह जो अज्ञान होता वो दो प्रकार का है, एक समष्टि है और एक व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक का व्यवहार कराने वाला होता है। अब कारण शरीर की उत्पत्ति, सबसे पहले हमने पढ़ा था इसकी भूमिका में कि वेदांत सार में 3 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। पहला कारण शरीर है, फिर कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, और सूक्ष्म शरीर से मिल करके ही फिर स्थूल शरीर बनता है। तो सबसे पहले कारण शरीर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कह रहे हैं कारण शरीर में समष्टि व व्यष्टि अज्ञान से ईश्वर का प्राज्ञ उत्पन्न होता है। यहाँ पर अज्ञान की वास्तविकता में हमने शुरू में उसमें पढ़ा था कि अविद्या रूपी अज्ञान से ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अज्ञान है। तो इसी अज्ञान से समष्टि में ईश्वर उत्पन्न होगा और व्यष्टि में प्राज्ञ उत्पन्न होगा। तो अज्ञान की 2 उपाधियां होगी, एक समष्टि उपाधि है, एक व्यष्टि है। तो समष्टि कैसी है? तो कह रहे हैं इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधि तया विशुद्ध सत्व प्रधानम, अर्थात इस अज्ञान की समष्टि रूपी उपाधि से, उत्कृष्ट उपाधि से अर्थात विशुद्ध उपाधि से, सत्व की प्रधानता से, बहुत सारे बताएं कि इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधि तया, अर्थात इस समष्टि की उत्कृष्ट उपाधि और विशुद्ध सत्व प्रधान से। आगे लिखा एतदुपहितं चैतन्यम सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्व आदि गुण अव्यक्त अंतर्यामी जगत कारण ईश्वर इति, अर्थात इससे उपहित जो चैतन्य है, मतलब अज्ञान की समष्टि की विशुद्ध सत्व प्रधानता से उपहित जो चैतन्य है, अर्थात जो उत्पन्न होता है, वह सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंत्री अर्थात सबको नियंत्रण में रखने वाला है, गुण अर्थात गुणों वाला है, सगुणी है, अव्यक्तम अंतर्यामी और जो अंतर्यामी है, जगत कारणम जगत का जो कारण है वो ईश्वर है, ईश्वर के नाम से कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि समष्टि से अलग कोई उत्पन्न होगा, व्यष्टि से अलग उत्पन्न होगा, तो समष्टि से क्या उत्पन्न हुआ?
तो समष्टि की उत्कृष्ट उपाधि और विशुद्ध सत्व प्रधान से जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंत्रित्व है, सगुणी है, अव्यक्त है और अंतर्यामी जगत का जो कारण ईश्वर है, वो इस उपाधि से उत्पन्न होता है। आगे कहा ईश्वर कारण शरीर कैसा है, तो कह रहे समष्टि अखिलत्वात् कारण शरीरम। ईश्वर को कारण शरीर क्यों कहा जाता है, तो कह रहे क्योंकि समष्टि में अखिल जगत का कारण होने के कारण, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना जगत कारणम ईश्वरम, जगत का कारण है, तो इसलिए ईश्वर को कारण शरीर कहा जाता है कि समष्टि में अखिल कारणत्वात्, अखिल जगत का कारण होने के कारण ईश्वर को कारण शरीर के नाम से कहा जाता है। आगे कहा ईश्वर को आनंदमय कोश क्यों कहा जाता है, तो कह रहे हैं आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत अवच्छादकत्वात् आनंदमय कोश है, अर्थात आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद का प्राचुर्य होने के कारण, कोशवत समष्टि से अज्ञान आदि कोश के तुल्य, अर्थात अज्ञान आदि के कोश को आच्छादित करने वाला, ढकने वाला, आनंद की प्रचुरता में रहने वाला जो चैतन्य पदार्थ है वो ईश्वर है और उसी को आनंदमय कोश कहा जाता है। क्यों आनंदमय कहा जाता है, तो कह रहे आनंद प्रचुरत्वात्, क्योंकि इसमें आनंद की प्रचुरता होती है, इसलिए इसको आनंदमय कोश कहा जाता है। तो कारण शरीर जगत का कारण होने की वजह से ईश्वर को कारण शरीर कहा जाता है और आनंद की प्रचुरता होने के कारण ईश्वर को आनंदमय कोश कहा जाता है। अब अवस्थाएं भी आई थी, हमने पढ़ी थी कि 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ईश्वर किस अवस्था में रहता है, तो कह रहे सुषुप्ति इति एव, सुषुप्ति अवस्था में रहता है। हमने 3 पढ़े थे कि जो कारण शरीर है वो हमेशा सुषुप्ति अवस्था में रहेगा, जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा स्वप्नावस्था में रहेगा और जो स्थूल शरीर है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहेगा। तो ईश्वर तो कारण शरीर में ही उत्पन्न हुआ है समष्टि से, तो ईश्वर हमेशा सुषुप्ति इति एव, सुषुप्ति अवस्था में रहता है और स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम, और स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीरों को लय करने का स्थान ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ईश्वर के बारे में था इतना। समष्टि व्यष्टि 2 पदार्थ उत्पन्न होते हैं अज्ञान से, अज्ञान 2 प्रकार का, एक समष्टि से और व्यष्टि से। अब व्यष्टि से कुछ अलग उत्पन्न होगा, व्यष्टि का कारण शरीर कुछ अलग होगा, आनंदमय कुछ अलग होगा, लेकिन समष्टि का क्या है, तो समष्टि का जो कारण शरीर की उत्पत्ति होती है वो अज्ञान से, अज्ञान की उत्कृष्ट उपाधि से, विशुद्ध सत्व प्रधान से। कौन उत्पन्न होता है, तो कह रहे सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सगुणी, अव्यक्त, अंतर्यामी जगत का कारण ईश्वर इससे उत्पन्न होता है, या जगत का कारण ईश्वर समष्टि से उत्पन्न होता है। अज्ञान की बनी हुई जो समष्टि उपाधि है, समूह जो है, और संपूर्ण सृष्टि का कारण होने की वजह से, जगत का कारण होने की वजह से इसको कारण शरीर कहा जाता है। और आनंद की प्रचुरता होने के कारण ईश्वर में आनंदमय कोश की प्रधानता होती है। और ईश्वर की अवस्था कैसी, तो सुषुप्ति अवस्था में रहने की वजह से ईश्वर की अवस्था भी सुषुप्ति अवस्था है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों का लय स्थान कहा जाता है। आगे जीव का जो कारण शरीर है वो दिखा रहे हैं, अब व्यष्टि दिखा रहे हैं। अज्ञान की समष्टि तो दिखा दी कि अज्ञान की समष्टि से कौन उत्पन्न होता है, तो पता चल गया आपको अज्ञान की समष्टि से ईश्वर उत्पन्न होता है। अब कह रहे हैं इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधान। देखो वहाँ उत्कृष्ट उपाधि थी, यहाँ निकृष्ट उपाधि है, वहाँ विशुद्ध सत्व प्रधान था और यहाँ पर मलिन सत्व प्रधान है। इतना सा अंतर है कि जो व्यष्टि होती वो समष्टि थी, ये व्यष्टि है, कि इस व्यष्टि से, व्यष्टि की भी निकृष्ट उपाधि से और मलिन सत्व प्रधान से, अर्थात सत्व की तो प्रधानता होगी लेकिन मलिनता के साथ होगी, तो मलिन सत्व प्रधान से एतद उपहितम चैतन्यम, जो उपहित चैतन्य होता है वो अल्पज्ञ, अज्ञानी, ईश्वर, अनीश्वरत्व आदि गुणों से युक्त होता है। अर्थात जो ईश्वर में गुण थे, ईश्वर में कौन से थे, सर्वज्ञ था, सर्वनियंत्रित्व था, सगुणी था, अव्यक्त था, सर्वंतर्यामी था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा है, अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ था लेकिन प्राज्ञ कैसा है, अल्पज्ञ है, अनीश्वर आदि गुणों से युक्त है, प्राज्ञ उच्यते, ऐसा प्राज्ञ उत्पन्न होता है। समष्टि से ईश्वर उत्पन्न हुआ था, समष्टि में भी कैसी उत्कृष्ट उपाधि और विशुद्ध सत्व प्रधान से ईश्वर उत्पन्न हुआ था, जबकि यहाँ व्यष्टि की निकृष्ट उपाधि और मलिन सत्व प्रधान से और अल्पज्ञ आदि गुणों से युक्त प्राज्ञ इति उच्यते, प्राज्ञ यहाँ पर उत्पन्न होता है, या इससे उत्पन्न होने वाला अज्ञान की व्यष्टि से उत्पन्न होने वाला जो चैतन्य है वो प्राज्ञ इति उच्यते, प्राज्ञ कहा जाता है। आगे कह रहे प्राज्ञ को कारण शरीर क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं अस्य अपि
अयम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम, जैसे ईश्वर जगत का कारण होने के कारण कारण शरीर था, लेकिन ये कैसा है कि अपने आप में अहंकार रखने के कारण इसको कारण शरीर कहा जाता है, अर्थात अहंकार का कारण होने की वजह से प्राज्ञ को कारण शरीर कहा जाता है। आगे प्राज्ञ आनंदमय कोश में कैसे रहता है, तो वहीं सेम है, जैसे ईश्वर आनंद की प्रचुरता में रहता है तो प्राज्ञ भी आनंद की प्रचुरता में रहता हुआ कोश अवच्छाद का मतलब समूह को अज्ञान के समूह को ढकने की वजह से आनंदमय कोश में अर्थात आनंद की प्रचुरता होने की वजह से ये आनंदमय कोश है। आगे ईश्वर की अवस्था सुषुप्ति थी, वैसे ही प्राज्ञ भी तो कारण शरीर से ही उत्पन्न होता है, तो कारण शरीर तो संपूर्ण रूप से ही स्वप्न अवस्था में रहता है। तो वहीं इसमें कह रहा है सर्व उपरमणम अर्थात सभी का उपरमण होने पर सुषुप्ति इति एव, सुषुप्ति अवस्था में रहने वाला है। और स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम, जैसे ईश्वर सूक्ष्म स्थूल शरीर का प्रपंच है, वैसे ही व्यष्टि से स्थूल शरीर, व्यष्टि से सूक्ष्म शरीर जो जो उत्पन्न होंगे उन सभी का प्रलय जो स्थान है वो प्राज्ञ इति उच्यते, प्राज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आपका व्यष्टि। तो व्यष्टि की निकृष्ट उपाधि मलिन सत्व प्रधान से अल्पज्ञ अर्थात ईश्वर के गुणों जैसा न होने से प्राज्ञ इति उच्यते, प्राज्ञ कहा जाता है। अस्यापि अहंकारादि कारणत्वात्, अहंकार इत्यादि का कारण होने की वजह से इसको कारण शरीर कहा जाता है। आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने की वजह से इसको आनंदमय कोश कहा जाता है। और सुषुप्ति उत एव सूक्ष्म स्थूल शरीर प्रपंच लय स्थानम, सुषुप्ति अवस्था में रहता हुआ भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों के प्रपंच का लय स्थान है, ऐसा प्राज्ञ कहा जाता है। आगे यही बता रहे हैं कि अनयोः समष्टि व्यष्टयोर वन वृक्षयोर इव जल जलाशयो इव अभेद है। जिस प्रकार वन और वृक्ष में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि वन हम इकट्ठा करके बोल देते हैं बहुत सारे पेड़ों को, और जब उन्हीं पेड़ों को हम अलग अलग करके बोलते तो वृक्ष बोल देते हैं। और पूरे जल को इकट्ठा करके हम जलाशय बोल देते हैं, और अगर हम अलग अलग करके बोलें तो एक कटोरी जल, एक गिलास जल इस प्रकार से बोल देते हैं, या एक अंजुली जल। तो अलग अलग करके बोलेंगे तो जल बोल देंगे और इकट्ठा करके बोलेंगे तो जलाशय। तो जिस प्रकार से वन और वृक्ष में, जल और जलाशय में कोई भेद नहीं होता है, उसी प्रकार से समष्टि व्यष्टयो अभेद है, उसी प्रकार से समष्टि और व्यष्टि में भी कोई भेद नहीं होता है। तो ये तो उपाधियों से उपहित चैतन्य थे कि ईश्वर की ये समष्टि रूपी उपाधि से ईश्वर उत्पन्न होता है, और व्यष्टि की उपाधि से उपहित जो चैतन्य होता है वो प्राज्ञ होता है। लेकिन इन सब से अलावा अनुपहित चैतन्य है, अर्थात जो किसी उपाधि से उत्पन्न नहीं है, तो वो कौन है, तो कह रहे हैं यद अनुपहित चैतन्यम तत् तूर्यम इति उच्यते, अर्थात जो अनुपहित चैतन्य है, जो किसी भी उपाधि से युक्त नहीं है, उस चैतन्य को तत् तूर्यम, तूर्य कहा जाता है, या चतुर्थ के नाम से कहा जाता है। यानी ब्रह्म के ही ये नाम है, विशेषण है तूर्य और चतुर्थ, तो उसको तूर्य और चतुर्थ इत्यादि के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी अर्थात अज्ञान रूपी उपाधि से बिल्कुल अलग है, अनुपहित चैतन्य है।